नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इसी कार्यक्रम से जिनको शायद 12 किया गया, लेकिन उन्होंने कभी 10 से मस नहीं हुए और भारतीय लोकतंत्र के लिए जिन्होंने अपनी सर्वस्व होम किया, ऐसे हमारे वरिष्ठ और जल भागीरथ आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, जो कि हमारे वर्तमान में यहाँ से राज्यसभा सांसद भी हैं, ब्रह्मदेव जी बोड़ा, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ भाई घनश्याम जी लागा का, जिन्होंने भी लंबे समय तक जेल में आपातकाल में अपना समय गुजारा। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और आपातकाल के समय में जिन्होंने कई प्रताड़नाएं झेली, ऐसे आदरणीय जोगेंद्र जी तापड़िया का मैं स्वागत और अभिनंदन करूंगा। यहाँ पर पधारे आपातकाल के समय में जिन्होंने प्रताड़नाएं झेली और जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से विदा हो गए, उनके परिवारजन यहाँ पर पधारे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा पार्टी के सभी कार्यकर्तागण का, पार्टी के हमारे सभी जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी और हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे परिवार से भी उस वक्त में मेरे चाचा जी के लड़के, मेरे ताऊ जी के लड़के, मेरे ताऊ जी, चाचा जी सभी कर 5 लोग जेल में थे उस वक्त। और उस वक्त में मैं करीब हमेशा जब 11 बजे का समय होता था, सुबह 11 बजे जेल में वहां पर मिलने देने के लिए जाने दिया करते थे। जोशी का आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आपके नेतृत्व में पिछले 8-10 साल जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी एक और संगठित और सुदृढ़, मैं स्वागत और अभिनंदन करूंगा आदरणीय देवराज जी बोरा का, जिन्होंने भी आपातकाल में लंबे समय तक जेल में अपना समय बिताया। कौन सा कटन में आज देश में इमरजेंसी एक काला धब्बा था। 25 जून 1975 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित करके, इमरजेंसी घोषित के पीछे उसका ये स्वार्थ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले में उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था और उसको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, पद छोड़ना चाहिए था। परंतु प्रधानमंत्री बने रहने के कारण, प्रधानमंत्री बने रहेंगी इसलिए उन्होंने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी, समस्त नागरिक अधिकार समाप्त कर दी। आज जो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यदि देश के अंदर भी लोकतंत्र को कमजोर किया है तो कांग्रेस ने किया, संविधान को यदि कमजोर किया है उसको तो कांग्रेस ने किया है। आज देश की जनता ने, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हम इस बात को हमेशा लोकतंत्र के संरक्षण की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के अंदर देश की जनता ने तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान के संरक्षक के लिए काम करेगी और कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। 25 जून 1975 देश के लोकतंत्र की जिस दिन कांग्रेस के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा हत्या की गई और देश में एक तानाशाह कानून लागू किए गए और आपातकाल लागू किया गया,
उसी की स्मृति में, उसी की याद में और आज की पीढ़ी को इस बात से अवगत कराने के लिए आज ये संगोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। और इसमें जो भी उस वक्त के लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम किया, जेलों में गए, प्रताड़नाएं सही, ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ और पूजनीय जनों का आज यहाँ पर सम्मान का एक ये कार्यक्रम रखा गया था। और आपने देखा बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी कार्यकर्ता का एक बहुत ही अच्छा समागम संगोष्ठी का आज ये कार्यक्रम यहाँ जोधपुर में रखा गया।